हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि इस सेट ई अवेलेबल है मेरे पास। तो अभी हम लोग इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामायनी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोज। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर बी श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 11, गोद में सोने वाला कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी अंकयासी, अंकसाई। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका खंडन न किया जा सके वह है? ऑप्शन नंबर डी अखंडनीय। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई, वह है? ऑप्शन नंबर सी अग्रज। क्वेश्चन नंबर 15, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है? ऑप्शन नंबर सी जरूरी। क्वेश्चन नंबर 16, जो खाने योग्य है वह है? ऑप्शन नंबर सी खाद्य। क्वेश्चन नंबर 17, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा? ऑप्शन नंबर ए आग। क्वेश्चन नंबर 18, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा? ऑप्शन नंबर सी चिरंजीव। क्वेश्चन 19, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा? ऑप्शन सी बवाल। क्वेश्चन नंबर 20, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा? डी भयानक। 21 का देखते हैं, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। 22, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है सी तुच्छ होना। 23, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है सी आशंका होना। 24, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है ए बदल जाना। 25, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है सी विपरीत कार्य करना। 26, रसोई घर शब्द कौन समास है? ए तत्पुरुष। 27, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? ए बहुव्रीहि। 28, वनमानुष शब्द कौन समास है? ए तत्पुरुष। 29, त्रिफला शब्द कौन समास है? ए द्विगु। 30, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? सी द्वंद्व। 31, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? बी ब्रजभाषा। 32, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। 33, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? डी गहरे और विशाल। 34, किसकी विजयी हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ए हार जीत। 35, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सी हिंद महासागर। 36, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? सी फैंकवा। 37, ईमानदार शब्द का विलोम होगा? बी बेईमान। 38, आवरण शब्द का विलोम होगा? डी अनावरण। 39, ऊंच शब्द का विलोम होगा? बी नीच।
40 कठोर शब्द का विलोम होगा डी कोमल। 41 लिडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? बी देश शिक्षक। 42 उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ए 1952। सी तिरछी किस प्रकार की रचना है? ए आधुनिक त्रासदी। 44 मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? ए मदन मोहन गुलनानी। 45 कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? ए हरदेव सहाय। 46 प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? ए गांव का घर। 47 कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ए शमशेर बहादुर सिंह। 48 भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? सी वीर रस। 49 जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? डी शिक्षा। 50 जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? बी जिद्दू कृष्णमूर्ति। 51 पंचायती राज में क्या खो गया है? ए ईमान। 42 अंतोख चेखव की कहानी है? ए क्लर्क की मौत। 53 एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए सुखदेव। 54 तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? बी उसने कहा था। 55 ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? सी कारा अधीक्षक। 56 कृष्ण शब्द का विलोम है? डी शुल्क। 57 स्तुति शब्द का विलोम है? ए निंदा। 58 संध्या शब्द का विलोम है? ए प्रातः। 59 दूषित शब्द का विलोम है? सी स्वच्छ। 60 शेष शब्द का विलोम है? बी अवशेष। 61 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? डी आलसी। 62 अधपका शब्द में उपसर्ग है? ए अध। 63 सपरिवार शब्द में उपसर्ग है? ए स। 64 अंकुरित शब्द में प्रत्यय है? सी इत। 65 महिमा शब्द में प्रत्यय है? सी इमा। 66 आनंदमय शब्द कौन समास है? ए तत्पुरुष। 67 नवरत्न शब्द कौन समास है? सी दिगु। 68 चंद्रमौली शब्द कौन समास है? ए बहुव्रीहि। 69 आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है? डी कठिन परिश्रम करना। 70 मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है? सी वश में करना। 71 यात्रा शब्द है? बी स्त्रीलिंग। 72 चमक शब्द है? बी स्त्रीलिंग। 73 संधि के कितने भेद हैं? सी 3। 74 पुराण शब्द का विशेषण है? ए पौराणिक। 75 भीड़ शब्द संज्ञा है? डी समूहवाचक संज्ञा। 76 ग्राम शब्द का विशेषण है? सी ग्रामीण। 77 कारक के कितने भेद हैं? डी 8। 78 यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है? सी विशेषण। 79 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है? ए दीक्षित। 80 शिव का उपासक कहलाता है? बी शैव। 81 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सी रामधारी सिंह दिनकर। 82 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? डी उसने कहा था। 83 शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ए जे कृष्णमूर्ति। 84 निम्न में से किस कहानी में ग्रैंडीन का उल्लेख है? बी रोज। 85 सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? ए मोहन राकेश। 86 ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? बी निबंध। 87 जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? सी संपूर्ण क्रांति। 88 बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? डी इनमें से कोई नहीं। 89 बड़वे रामायण किनकी रचना है? सी तुलसीदास। 90 बीजक के रचयिता कौन है? बी कबीरदास। 91 रक्षक शब्द में प्रत्यय है? सी अक। 92 परलोक शब्द में उपसर्ग है? ए पर। 93 अज्ञान शब्द में उपसर्ग है? सी अ।
94 नकलची शब्द में प्रत्यय है सी अची। 95 यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है ए यशः जोड़ दा। 96 संसार शब्द का संधि विच्छेद है ए सम जोड़ सार। 97 पवन शब्द का संधि विच्छेद है ए पो जोड़ अन। 98 उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है बी उत जोड़ योग। 99 कुहासा शब्द है ए पुल्लिंग। 100 सी घी शब्द है बी पुल्लिंग। ये थे टोटल हिंदी के 100 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।